क्रिकेट की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो स्कोर कार्ड में आपको नहीं मिलती। वहाँ रन नहीं लिखे होते, विकेट नहीं गिने जाते और एवरेज या फिर स्ट्राइक रेट की कोई जगह नहीं होती। वहाँ सिर्फ होते हैं इंसान, उनके फैसले और वो पल होते हैं जो बताते हैं कि क्रिकेट सिर्फ जीतने और हारने का खेल नहीं है, बल्कि ये खेल साथ निभाने का भी है, दोस्ती निभाने का भी है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है दोस्ती की, भरोसे की और उस सोच की जिसने भारतीय क्रिकेट को ना सिर्फ एक चैंपियन टीम बनाया, बल्कि दुनिया भर के सामने इंसानियत का बेहतरीन नमूना भी पेश किया। ये कहानी है दो अलग अलग मैचों की, दो अलग अलग सालों की, लेकिन भावना बिल्कुल एक ही जैसी है। पहली बार साल 1994 में जब युवा गेंदबाज ने जानबूझकर विकेट नहीं लिया ताकि उसका सीनियर इतिहास रच सके, और दूसरी बार 1999 में जब एक पेसर ने जानबूझकर विकेट नहीं लेने की कोशिश की ताकि उसका साथी परफेक्ट 10 पूरा कर सके। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही मौकों पर कैप्टन एक ही थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन, और दोनों ही मौकों पर क्रिकेट ने अपना सबसे खूबसूरत चेहरा दिखाया। तो बात करते हैं सबसे पहले जनवरी 1994 की। श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर थी। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही थी। पहला टेस्ट मैच लखनऊ में हुआ, जहां भारत ने श्रीलंका को एक पारी और 119 रनों से हरा दिया था। भारत पहले इस सीरीज में आगे था, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में सिर्फ एक और जीत के लिए नहीं खेला जा रहा था। इस मैच की कहानी कुछ और ही थी। उस कहानी का नाम था कपिल देव। कपिल उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में 430 विकेट ले चुके थे। रिचर्ड हेडली के नाम 431 विकेट का तब वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ करता था। मतलब कपिल देव को सिर्फ एक विकेट चाहिए थी इतिहास की बराबरी करने के लिए। पूरे देश को उस पल का इंतजार था। स्टेडियम में बैठे लोग हों या फिर टीवी पे देखने वाले दर्शक, सबकी नजरें सिर्फ कपिल देव पे थी। हर कोई चाहता था कि ये रिकॉर्ड भारत में भारतीय जर्सी में ही टूट जाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और टीम शुरुआत में ही बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गई। स्कोर बोर्ड पर 541 रन लग चुके थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन और मनोज प्रभाकर दोनों ने शानदार शतक लगाया था। टीम लगभग पूरी तरीके से कंट्रोल में थी। अजहरुद्दीन ने सही समय पर पारी घोषित की और श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया। श्रीलंका की पहली पारी ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया और पूरी टीम 231 रनों पर सिमट गई। भारत को 310 रनों की बड़ी बढ़त मिल चुकी थी। अजहरुद्दीन ने बिना कोई जोखिम लिए फॉलो ऑन दे दिया। श्रीलंका को दूसरी पारी खेलनी हुई और अब भारत जीत से सिर्फ एक विकेट दूर था। दूसरी पारी में श्रीलंका ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, लेकिन विकेट लगातार उनके गिरते चले गए और स्कोर बोर्ड पर लिखा हुआ आ रहा था 189 रन पे 9 विकेट। अब भारत को सिर्फ एक विकेट चाहिए था मैच जीतने के लिए, और कपिल देव को सिर्फ एक विकेट चाहिए था इतिहास रचने के लिए। पूरा स्टेडियम जानता था कि अगला विकेट कपिल देव और इंडियन क्रिकेट के लिए क्या मायने रखता है। लेकिन उस वक्त गेंद किसके हाथ में थी? तो वो गेंद थी अनिल कुंबले के हाथ में। तब वो सिर्फ 23 साल के थे। उस मैच में पहले ही वो 2 विकेट ले चुके थे। उनकी बॉल काफी स्पिन हो रही थी और बल्लेबाज उनको खेलने में सहज नहीं थे। पूरी संभावना थी कि वो आखिरी विकेट भी ले सकते हैं, और यहीं से कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया। कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन कुंबले के पास गए बातचीत करने के लिए। अजहर ने उनसे साफ कहा कि आप प्लीज विकेट मत लेना, ये विकेट कपिल को चाहिए। कुंबले ने एक भी सेकंड नहीं सोचा, उन्होंने तुरंत इस पे हामी भर दी। उन्होंने कहा कि ये कोई कुर्बानी नहीं थी, ये एक सम्मान की बात थी। कुंबले ने बाद में ये भी कहा कि अगर वो कप्तान होते तो वो भी यही फैसला करते, क्योंकि ऐसे मौके हर रोज नहीं आते। क्रिकेट सिर्फ अपनी कामयाबी का खेल नहीं है, ये अपनी साथी की कामयाबी को भी अपना मानने का खेल है। और उसी भावना के साथ कुंबले ने बॉलिंग शुरू कर दी। कुंबले ने ओवर डाले, लेकिन विकेट लेने की कोशिश एक बार भी नहीं की। उन्होंने गेंद को ऐसी लाइन पे रखी कि बल्लेबाज उसे आराम से खेल सके। ना ज़्यादा टर्न, ना ज़्यादा फ्लाइट। उनका मकसद साफ था कि विकेट नहीं गिरना चाहिए, और वो अपने मकसद में पूरी तरीके से सफल रहे। विकेट उस ओवर में नहीं गिरा। फिर गेंद कपिल देव को दी गई। पूरा स्टेडियम सांस रोके बैठा था। कपिल देव ने बॉल डाली और डॉन अनुरासरी ने शॉट खेला। गेंद हवा में गई और कैच कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लपक लिया। 431वां विकेट, यानी कि रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड की बराबरी। पूरा स्टेडियम झूम उठा, तालियों की गूंज सुनाई देने लगी और कपिल देव की आंखों में एक अलग सुकून नजर आने लगा। भारत ने मैच एक पारी और 95 रनों से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच उस दौरान अजहरुद्दीन को दिया गया, लेकिन उन्होंने वो अवार्ड
कपिल देव को सौंप दिया, क्योंकि उस दिन असली कहानी कपिल देव की थी। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये पूरे युग का एक सम्मान था। कुछ दिन बाद जब सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला गया, अब कपिल देव इस दौरान 431 विकेट पे थे। सबको इंतजार था उस एक विकेट का जब कपिल देव इतिहास रचने वाले थे। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 8वें ओवर में कपिल देव ने बॉल डाली, हसन तिलकरत्ने का एज लगा और संजय मांजरेकर ने फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर बेहतरीन कैच ले लिया। 432वां विकेट, इतिहास बन चुका था। कपिल देव अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन चुके थे। स्टेडियम में 432 बैलून्स छोड़े गए, पूरा भारत जश्न मना रहा था। कपिल देव ने इसके बाद टेस्ट क्रिकेट में 2 और विकेट लेकर अपने करियर को एंड कर दिया। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। साल 1999, भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज। पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला गया। सचिन तेंदुलकर ने इसमें शानदार शतक लगाया, लेकिन भारत ये मुकाबला 12 रनों से हार गया। एक फैंस और इंडियन क्रिकेट को ये एक झकझोर देने वाली हार थी। दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेला जाना था। भारत के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और स्कोर बोर्ड पर लगाए 252 रन। पाकिस्तान ने पहली पारी में जवाब में 172 रन बनाए। जवागल श्रीनाथ ने बेहतरीन बॉलिंग की और उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए। अनिल कुंबले को 4 विकेट मिले। भारत को पहली पारी के आधार पर 80 रनों की बढ़त मिली। दूसरी पारी में भारत ने और अच्छी बल्लेबाजी की और टीम ने 339 रन बनाए और पाकिस्तान को 420 रनों का टारगेट चेज करना था, जो कि चौथी पारी में चेज करना काफी मुश्किल था। लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत बेहतरीन रही। सईद अनवर और शाहिद अफरीदी ने पहले विकेट के लिए 101 रन जोड़ दिए। ऐसा लग रहा था कि शायद मैच फिर से हाथ से निकल जाएगा, लेकिन फिर अनिल कुंबले आए और मैच की कहानी तुरंत ही बदल गई। पहले अफरीदी आउट हुए, फिर एजाज अहमद आउट हुए, फिर इंजमाम आउट हुए, फिर यूसुफ आउट हुए, फिर सलीम मलिक आउट हुए और देखते ही देखते विकेट्स की झड़ी लग गई। स्कोर बोर्ड एक समय जो 101 रन पे बिना कोई विकेट के था, वो देखते ही देखते 198 रनों पर 9 विकेट तक पहुंच चुका था। 9 विकेट और सभी जो विकेट्स थे वो अनिल कुंबले के नाम थे। पूरा स्टेडियम अब सिर्फ एक चीज चाहता था, अनिल कुंबले का 10वां विकेट। लेकिन उस दौरान गेंद जवागल श्रीनाथ के हाथ में थी। सबके माथे पे ये टेंशन थी कि कहीं इनके ओवर में बैटर आउट ना हो जाए। श्रीनाथ ने जानबूझकर सारी गेंदें जो हैं वो वाइड लाइन पर डाली, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, ताकि बल्लेबाज इस पे आउट ना हो। इस दौरान एक गेंद हवा में भी गई। सरगोपन रमेश उस दौरान कैच लूटने के लिए आगे भागे थे। इस दौरान पूरी टीम चिल्लाई कि प्लीज इस कैच को मत पकड़ो, यानी कि पूरी तरीके से गली क्रिकेट वाला माहौल बन चुका था। यह क्रिकेट इतिहास का शायद इकलौता पल था जब पूरी टीम अपने ही फील्डर को कैच ड्रॉप करने के लिए कह रही थी, क्योंकि टीम चाहती थी कि 10वां विकेट अनिल कुंबले को मिले। आखिरकार श्रीनाथ के ओवर में 10वां विकेट नहीं गिरा और फिर गेंद मिली अनिल कुंबले को। इस दौरान वसीम अकरम सामने थे। कुंबले ने बॉल डाली, अकरम ने शॉट लगाना चाहा और वीवीएस लक्ष्मण ने शानदार कैच लपक दिया और कुंबले को इस दौरान 10वां विकेट मिल चुका था। इतिहास रचा जा चुका था। 1994 और 1999 की ये 2 कहानियां क्रिकेट की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है, जहां रिकॉर्ड्स भी अहम है, लेकिन दोस्ती उससे कहीं ज्यादा अहम थी। कुंबले ने कपिल के लिए विकेट नहीं लिया, श्रीनाथ ने कुंबले के लिए विकेट नहीं लिया और अजहर ने दोनों बार सही फैसला लिया। ये क्रिकेट की असली कहानी है, जहां जीत तो जरूरी है, लेकिन साथ ही की कामयाबी और भी ज्यादा जरूरी है। कपिल ने तब 434 विकेट लेकर इतिहास बनाया। बाद में कुंबले ने 619 विकेट लेकर उनके ही रिकॉर्ड को पार कर दिया, लेकिन दोनों की दोस्ती हमेशा बनी रही और यही क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज और आप देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।